3.14 किलोमीटर की लंबाई वाला ये सबसे लंबा सिंगल कॉलम पियर सपोर्टेड मल्टी लेयर वायाडक्ट है। इसके साथ ही तकनीक के बेजोड़ इस्तेमाल से इस पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। ऐसे तो इंडिया रोज न रोज मतलब कोई न कोई खबर आ रही होती है कि भाई इंडिया कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल, ये आप लोग भी मतलब आप लोगों के लिए भी नॉर्मल हो गया। हमें भी अब नॉर्मल लगता है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा हो गया कि इंडिया कुछ न कुछ ऐसा कर देता है जो रिकॉर्ड बन जाए। जो लोग हैं ना वो हमसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, हम लेजी बहुत हैं। डबल डेकर फ्लाईओवर जो नहीं होते मतलब रोड पर होते हैं, मतलब वो उसका रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट इंडिया ने डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया। ये दोनों खूबियां ऐसी हैं जो भारत में ही नहीं एशिया में भी आपको नागपुर के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पहले तो डबल डेकर फ्लाईओवर होता कैसे है? ये डबल डेकर वो तो नहीं होता, एक ऊपर एक और ऊपर भी फ्लाईओवर होता है। वही। मतलब हमने पाकिस्तान में तो ये नहीं देखा, लेकिन देखते हैं कितना लॉन्गेस्ट बनाया है। इंडिया इतना खूबसूरत कब से हुआ? वहाँ ताजमहल प्यारा है। और इंडिया मानती है इंडिया नहीं, इसलिए तो इंडिया नहीं इंडिया तो कहा भी नहीं हमने। हमारा ईमान हमें भला क्या कहता है? अगर बुराई होते देखो जोर से रोको, नहीं कर सकते बोलो, और अगर वो भी नहीं कर सकते कम से कम दिल से बुरा जानो, और वो ईमान का कमजोर 3 दर्जा है। मैं आपको क्या बोलूं यार, क्या चल मंत्री मिले यार, सच में नितिन गडकरी यार। और दूसरी बात यार, मैं ये हैरान हूँ जिस तरीके से ये इंजीनियर्स ने पॉसिबल किया यार। मैंने पाकिस्तान में इस तरह की चीज नहीं देखी। टमाटर का क्या रेट चल रहा है? ये 240 अभी सेल कर रहा हूँ। गाजर का, आलू का? गाजर 100 रुपए सेल कर रहा हूँ, और ये आलू 120 सेल कर रहा हूँ। शहर में महा मेट्रो की टीम लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है महा मेट्रो और NHAI के संयुक्त उपक्रम से वर्धा रोड पर बना ये वर्ल्ड क्लास मल्टी लेयर वायाडक्ट। 3.14 किलोमीटर की लंबाई वाला ये सबसे लंबा सिंगल कॉलम पियर सपोर्टेड मल्टी लेयर वायाडक्ट है। इसके साथ ही तकनीक के बेजोड़ इस्तेमाल से इस पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। ये दोनों खूबियां ऐसी हैं जो भारत में ही नहीं एशिया में भी आपको नागपुर के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महा मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। ये नागपुर समेत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी शहर, राज्य या देश के विकास की परछाई है। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया। वर्धा रोड पर बना ये मल्टी लेयर वायाडक्ट विकास की इसी कहानी का बड़ा हिस्सा है। 13 नवंबर 2020 वो तारीख है जब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 3.14 किलोमीटर लंबे इस मल्टी लेयर वायाडक्ट का 2.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 लेन है और 0.5 किलोमीटर हिस्सा 6 लेन है। वर्धा रोड पर बने मल्टी लेयर वायाडक्ट की तरह कामठी महामार्ग पर महा मेट्रो की ओर से 5.8 किलोमीटर लंबाई का मल्टी लेयर वायाडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एशिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं आपको क्या बोलूं यार, क्या चल मंत्री मिले यार, सच में नितिन गडकरी यार। और दूसरी बात यार, मैं ये हैरान हूँ जिस तरीके से ये इंजीनियर्स ने पॉसिबल किया यार। मैंने पाकिस्तान में इस तरह की चीज नहीं देखी। हाँ, ये देखा ऊपर फ्लाईओवर एक होता है। हाँ। मैंने ये नहीं देखा नीचे हाईवे ऊपर फ्लाईओवर है, ऊपर मेट्रो जा रही है। वही मतलब फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बने हुए, डबल डेकर जो बनाया जिस तरह अभी इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी एशिया है। और इंडिया कोई भी काम शुरू करता है ना भाई, हाँ, कहता है रिकॉर्ड तोड़ो सबका। अब बना ही रहे तो रिकॉर्ड बना रहे। अब इससे ऊपर एक और भी बन रहा है 5.1 कुछ समथिंग का बन रहा है, वो इसको भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, पूरी दुनिया का हो जाएगा। वाकई में, और कितने कमाल का बनाया यार, कितना प्यारा लगता है यार, गुजरती हुई लग रही है सब कुछ यार। इंडिया में हम ये न्यू टेक्नोलॉजी जब देखते हैं यार, हम खुद मतलब हैरान हो जाते हैं। इंडिया किस लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। मतलब हम अपना देखते हैं, फिर इंडिया का देखते हैं, तो फिर हमें याद आता है कि भाई क्या टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज हो रही है। हम अपना देखते हैं तो होता ही नहीं है। अपने तो मतलब जाहिर बात है इस लेवल पे तो है ही नहीं। लेकिन भाई मतलब एक देख के शौक होता है। लेकिन यार सच में अभी तो हमने शॉक्ड होना भी छोड़ दिया। जिस तरीके से ये बना रहे हैं ना सब कुछ, अभी आने वाले 4-5 सालों में तो हमारा मुंह खुला रह जाएगा। इंडिया टेक्नोलॉजी। सही बात है। आप लोगों का क्या कहना है
कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बेसिकली देखा जाए ना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फर्क सिर्फ क्या है, डेमोक्रेसी। अच्छा। उधर जमहूरियत पनपती रही है, किसी आमर ने आके हुकूमत को खत्म नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ आमर ने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, क्योंकि जमहूरियत पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, जहां जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे मुल्क ग्रो किए हैं। ठीक है। आप एग्जांपल ले लें 1965 की सिंगापुर की, कि आज वो देख लें, वो पूरे एशिया के अंदर चौथे नंबर पे आता है। किस चीज में? ओवरऑल। ओवरऑल ठीक है। अपनी इकोनॉमी के लिहाज से 57 लाख के करीब उनकी आबादी है, ठीक है। लेकिन वो टॉप पे, हर लिहाज के साथ टॉप पे हैं, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि भाई कुफर का निजाम चल सकता है, काफरों का चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल तो सकता। आज पूरी दुनिया में ये चीज आम है ना। बिल्कुल। देखें, मुझे बताएं, हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री, मुसलमान, ईमानदार, मुझे बताएं पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, आप अब सीरिया की बात कर लें, इराक, ईरान की बात कर लें, बर्मा की बात कर लें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर हम यूरोप कंट्रीज की बात कर लें, वो तो स्टेबिलिटी की तरफ है, हम चाइना की बात कर लें, वो स्टेबिलिटी की तरफ है, इंडिया की आपने खुद बात की कि भाई वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेसी है। क्या वजह है कि हम जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम टेक्नोलॉजी से भागते हैं शायद दूर, हम डेमोक्रेसी से दूर भागते हैं। हमारे माइंड में ये आज भी यही है कि भाई बादशाही निजाम हो, लेकिन वो भी नहीं प्रॉपर कर पाते। देखें कि बादशाही निजाम तो हमारा, अगर दीन अगर हम अच्छे तरीके के साथ पढ़े तो वो है ही नहीं। अच्छा। डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। कि अगर आप अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम जिसको पसंद करती है वो बंदा ऊपर आएगा, वो पूरे मुल्क को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने इस्लामिक पॉइंट आपने बोला जी डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल से तो इस्लामिक निजाम में तो शरी निजाम आता है कि भाई डेमोक्रेसी। अगर आप शरी निजाम पढ़े, आप खिलाफत का निजाम पढ़ते, वो डेमोक्रेसी था। अच्छा जी, वो प्योरली डेमोक्रेसी है। अगर अवाम की मंशा के मुताबिक कोई मुल्क चले, वो ऐसा जी, वो हो ही नहीं सकता कि वो मुल्क नीचे रहे। ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है कि वो लोग, उन्होंने ऐसी कौन सी चीजों के ऊपर वर्क किया कि हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, आज वो कहां से कहां चले गए। आपने सिंगापुर की जैसे एग्जांपल दी कि एशिया में वो टॉप नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे है। इंडिया पूरी दुनिया में इकोनॉमी में नंबर 4 पे आने वाला है, नंबर 5 पे तो वो है, नंबर 4 पे आने वाला है। अगर उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जापान को वो पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, चाइना का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या सबक पढ़ लिया, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया इन 78 सालों में जो हम नहीं कर पाए? देखिए, 78 सालों में तो नहीं किया, ये कुछ टाइम उनका गुजरा है 20 सालों के अंदर। अच्छा। हमारा 1 रुपया उनके 1 रुपए के बराबर था 20 साल के अंदर अंदर। ठीक है, 20 साल पहले। जी, ये 20 सालों के अंदर इंडिया ने बूझ पकड़ी है, वो सिर्फ जमहूरियत की बेस पे, डेमोक्रेसी। जी, डेमोक्रेसी। यानी ये जो उनके अभी लीडर आए हैं, नरेंद्र मोदी, जो वहाँ पे 2 टर्न्योर पूरे किए, अब तीसरे कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि डेमोक्रेसी मरी की मरी होना वो बादशाहत से, डिक्टेटरशिप से, हर लिहाज से बेहतर होती है। ठीक हो गया। मुझे लास्ट में ये बता दें, क्या समझते हैं यहाँ पे आम अवाम, हम टेक्नोलॉजी का टॉपिक बेशक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आम अवाम को तो इस चीज का पता ही नहीं। वो कहते हैं भाई ये क्या टॉपिक है, आप सब्जी की बात करो, आटे की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो, ये टेक्नोलॉजी हमारी शायद जरूरत ही नहीं। आपकी टेक्नोलॉजी ये है कि आपका VPN बंद है, आपकी पूरी इंडस्ट्री बढ़ गई है, IT इंडस्ट्री को नुकसान ठीक हो गया। आपका जी सोशल मीडिया एप्स वो कहते हैं हमने जी बंद कर देने हैं। ठीक है। आपका पाकिस्तान डिजिटल, हम वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल हमने अवाम को बनाना है, उसके नाम के ऊपर उन्होंने एक अपना कानून पेश कर दिया। डिजिटल जेल ही हो गई ना। जी बिल्कुल, हर बंदे को वो देखें, जो भी हुकूमत ये चाहती है ना, हमने अवाम को कंट्रोल करना है, दबाना है, मारना है, हमने बताना है अवाम कैसे अपना जिंदगी गुजारेगी। नॉर्थ कोरिया जैसी वो सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के पास बहुत कुछ है, वो बहुत आगे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में शायद जा चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में खुल गया है एशिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस डबल डेकर हाईवे का उद्घाटन कर दिया। नागपुर में खुला यह डबल डेकर फ्लाईओवर सिर्फ एशिया में सबसे लंबा ही नहीं, बल्कि देश की पहली 4 मंजिली संरचना भी है। यानी कि एक फ्लाईओवर पर अलग अलग स्तरों पर 4 अलग अलग तरह के परिवहन के माध्यमों से यात्रा की जा सकेगी। दोस्तों, इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर है, जो इस एशिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाती है। दोस्तों, इसमें सबसे ऊपरी स्तर पर मेट्रो लाइन बिछाया गया है। उससे नीचे वाले स्तर पर वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क बनाई गई है। उससे नीचे वाले स्तर पर ट्रेन आवाजाही करेगी, जिसके लिए रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, और सबसे निचले स्तर पर सड़क है।
जिसे होकर सामान्य वाहन आवाजाही कर सकेंगे। दोस्तों, जब इस डबल डेकर फ्लाईओवर का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया ने देखा तो उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा कि इस प्रकार का डबल डेकर हाईवे भारत में बन गया और हमें तो आज तक ये भी पता नहीं है कि इस प्रकार का हाईवे भी बन सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने नागपुर में बना ये एशिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर देखा है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।